हेलो दोस्तों। तो आज मैं घमंडी राजकुमार और धोबी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजकुमार रहता था। वह बहुत सुंदर, बहादुर और बुद्धिमान था, लेकिन उसमें थोड़ा सा घमंड भी आ गया था, क्योंकि लोग उसकी खूबियाँ गिन गिन कर उसकी तारीफ करते रहते। राजकुमार को लगता था कि धन और शान के सामने दुनिया की बाकी चीज़ें छोटी है। उसी राज्य में एक साधारण सा धोबी भी रहता था। वह रोज नदी के किनारे कपड़े धोता और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता। भले ही वह गरीब था, लेकिन दिल का बहुत सीधा और ईमानदार था। पहला मोड़। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने निकला। जंगल बहुत बड़ा था। अचानक उसका घोड़ा बेकाबू होकर भाग गया और वह रास्ता भटक गया। कई घंटों तक भटकने के बाद राजकुमार थककर गिर पड़ा। उसी समय पास से वह धोबी गुजर रहा था। उसने राजकुमार को पहचान लिया और तुरंत उसकी मदद की, पानी पिलाया, खाना दिया और पास के अपने छोटे से घर में ले जाकर आराम करवाया। राजकुमार ने सोचा, यह तो एक साधारण धोबी है, मगर मेरे साथ इतना आदर और सेवा कर रहा है। दूसरा मोड़। अगली सुबह जब राजकुमार ने जाना चाहा तो उसने धोबी से कहा, तुम्हारी मेहनत का मैं इनाम दूंगा। राज्य में चलो, मैं तुम्हें सोने चांदी से भर दूंगा। धोबी मुस्कुराकर बोला, महाराज, मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं। मेरे लिए यही बहुत है कि मैंने किसी मुसीबत में पड़े इंसान की मदद की। ईमानदारी और संतोष ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। राजकुमार यह सुनकर चकित रह गया। उसने पहली बार देखा कि कोई इंसान धन दौलत ठुकराया संतोष को बड़ा मानता है। तीसरा मोड़। कुछ दिनों बाद महल में एक सभा रखी गई। वहाँ विद्वान मंत्री और सैनिक सब आए। राजकुमार ने सबके सामने घमंड से कहा, इस राज्य में सबसे ताकतवर और सम्मानित इंसान मैं हूँ। मेरे पास धन, पद और शक्ति सब है। राजा ने शांत होकर कहा, बेटा, शक्ति और धन तभी टिकते हैं जब उनमें विनम्रता और सद्गुण हो। तुम समझते हो सबसे महान हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बार फिर सोचने का मौका देता हूँ। जाओ और राज्य में घूमकर देखो कि असली महानता कहाँ है। राजकुमार राजी हो गया। चौथा मोड़। घूमते घूमते वह फिर उसी धोबी के घर पहुंचा। धोबी अपने छोटे से घर में पत्नी और बच्चों के साथ बैठा था। सबने मिलकर सादा भोजन किया, हंसी मजाक किया और संतोष के साथ जी रहे थे। राजकुमार ने देखा कि धोबी के पास न सोना है, न रेशमी कपड़े हैं, न नौकर चाकर, फिर भी उसका चेहरा संतोष और खुशी से चमक रहा है। राजकुमार ने पूछा, तुम्हें कभी दुख नहीं होता कि तुम्हारे पास महल या धन नहीं है? धोबी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, सुख का रिश्ता धन से नहीं, मन से है। अगर मन संतुष्ट है तो झोपड़ी भी महल जैसी लगती है, लेकिन अगर मन लोभी हो तो महल भी कैद खाना बन जाता है। शिक्षा और परिवर्तन। इन बातों ने राजकुमार के हृदय को झकझोर दिया। उसने समझ लिया कि असली महानता धन या शान में नहीं, बल्कि सादगी, मेहनत और संतोष में है। राजकुमार जब महल लौटा तो उसके चेहरे पर विनम्रता थी। उसने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं समझ गया हूँ कि असली महान वही है जो संतोष और ईमानदारी से जीता है। मैंने यह शिक्षा एक साधारण धोबी से पाई। राजा बहुत प्रसन्न हुए और कहा, बेटा, आज से तुम सही मायने में राजकुमार बने हो, क्योंकि राजकुमार वही होता है जो प्रजा से सीखने की क्षमता रखे। निष्कर्ष। उस दिन के बाद राजकुमार ने घमंड छोड़ दिया और दयालु, न्याय प्रिय राजा बनने की तैयारी शुरू की। और उस धोबी को उसने राज्यसभा में सम्मानित अतिथि बनाकर बुलाया, ताकि सब जान सके कि महानता पद और धन
से नहीं बल्कि इंसान के चरित्र से होती है। तो बाय गाइज, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरी हौसला ऐसे ही